अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7 के की एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व करनी है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जैसे ही मेरी वीडियो कोई अपलोड हो तो, लेक्चर अपलोड हो तो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने हर पार्ट में क्वेश्चन के बताना है कि एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या होती है। फर्स्ट पार्ट को अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ वैल्यू है आपके पास -1, ऊपर उसकी टॉप पे वैल्यू दी हुई है 9। जो हमेशा ऊपर पावर होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जिस चीज़ पे वो पावर होती है, जिस वैल्यू का एक्सपोनेंट होता है उस वैल्यू को बेस बोलते हैं। यानी नीचे वाली वैल्यू जिसके ऊपर पावर है वो बेस होती है और जो पावर है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। अब इस वैल्यू में 9 क्या हो गया आपके पास एक्सपोनेंट, और बेस आपके पास क्या हो गई -1, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है ये इस बेस के ऊपर है, इस वैल्यू के ऊपर है। सेकंड पार्ट 2 की पावर 100, तो 100 क्या है, एक्सपोनेंट। जो पावर है वो एक्सपोनेंट, और जिस चीज़ पे पावर है, जिस वैल्यू पे पावर है वो बेस हो गई, तो 2 इसके अंदर क्या हो गई, बेस। थर्ड पार्ट इज़ -19 की पावर 22, तो इधर 22 आपके पास एक्सपोनेंट है और बेस आपके पास है जी -19। इसी तरीके से 3 की पावर -5 इज़ एक्सपोनेंट एंड 3 इज़ इट्स बेस। AB की पावर n जो है एक्सपोनेंट है और AB क्या हो गई, बेस हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट इज़ -6/11 की पावर 8, तो 8 क्या है, एक्सपोनेंट, और -6/11 ये जो वैल्यू है जिस पे ये एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया, बेस। नेक्स्ट है जी A की पावर -mn जो है वो एक्सपोनेंट है। चाहे एक्सपोनेंट में पावर, एक्सपोनेंट यानी पावर में आपके पास जो साइन होगा वो भी आप लोगों ने साथ ही मेंशन करना है। तो -mn क्या है, एक्सपोनेंट है, और A उसकी क्या हो गई, बेस हो गई। 2/9 की पावर 7, तो 2/9 आपके पास हो गई इसकी बेस, और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, 7, जो पावर है वो 7 हो गई। नेक्स्ट पार्ट में है आपके पास P/Q की पावर 4, तो 4 आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट, और P/Q इसकी हो गई बेस। इसी तरीके से -1/x की पावर 6 एक्सपोनेंट है, -1/x बेस है। x/y की पावर m जो है एक्सपोनेंट है, x/y इसकी बेस है। और लास्ट में 11/13 की पावर -b, तो माइनस के साइन के साथ ही एक्सपोनेंट लिखेंगे, -b एक्सपोनेंट है पावर, और ये जो बेस है जिसका एक्सपोनेंट था ये 11/3 वो क्या हो गई, बेस हो गई। होप सो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, पावर हमेशा एक्सपोनेंट होती है, और जिस चीज़ की पावर होती है, जिस वैल्यू की पावर होती है वो वैल्यू बेस कहलाती है, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो या नेगेटिव के साथ, उसी के साथ मेंशन करते हैं पावर को भी और बेस को भी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने हर एक को पावर फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 5 × 5 × 5 × 5 वी हैव 5 4 टाइम्स वी हैव 5, 4 दफ़ा आपके पास 5 है, यानी 4 टाइम्स 5 है, तो आप क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में 5 की पावर क्या आ जाएगी, 4, क्योंकि 5 आपके पास क्या है, 4 टाइम्स है। सेकेंड पार्ट इज़ -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7। अब -3/7 4 टाइम्स है, तो -3/7 की होल पावर क्या होगी, 4 हो जाएगी। पावर हमेशा ऊपर लिखते होते हैं, बेस के ऊपर पावर आती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, पावर फॉर्म आ गई। P आपके पास इस थर्ड पार्ट में 5 टाइम्स है, तो P की पावर आप लोग क्या लिख लेंगे, 5। फोर्थ पार्ट इज़ 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, 3 टाइम्स है आपके पास, तो 1/10 की पावर क्या आ जाएगी, होल पावर 3 आ जाएगी। इसी तरीके से xy मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई xy, 3 टाइम्स xy है, तो xy की होल पावर 3। 31 आपके पास 5 टाइम्स है, नेक्स्ट पार्ट में 31 की पावर नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी ये। अब देखें इस पार्ट में क्या है, -a आपके पास 7 टाइम्स है क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे, -a की पावर 7 लिख लेंगे। होप सो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ आ गई होगी, जितनी दफ़ा जो वैल्यू है वही उसकी पावर बन जाती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ प्रूव दैट। अब आपने प्रूव करना है। प्रूव जब भी करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 वैल्यूज़ होती हैं और दोनों के आंसर को हमने इक्वल करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर 3 = 125। लेफ्ट साइड पे है 5 की पावर 3 और राइट साइड पे है 125। हम लेफ्ट और राइट के आंसर को क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या वाकई आंसर इक्वल ही आता है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, आंसर को राइट तक लेके आएंगे।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखनी है विच इज़ 5 की पावर 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 5 की पावर 3। जितनी पावर होती है वो नंबर बेस उतनी दफ़ा लिखी जाती है। एक्सपोनेंट जो होता है 3 इधर एक्सपोनेंट है तो उसकी बेस क्या है 5, बेस उतनी ही दफ़ा लिखी जाएगी जितनी दफ़ा एक्सपोनेंट होगा, जितनी दफ़ा पावर होगी। तो इधर 3 टाइम्स है, पावर 3 है तो इसका मतलब है 5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25, 25 5 125 होता है। बेशक आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 125 आंसर आ गया विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और सोल्यूशन कहाँ पे एंड होगा, राइट हैंड साइड आंसर तक हमने लेके आना है। सेकेंड पार्ट देख लें, -1 की पावर 11 इक्वल्स टू -1। लेफ्ट हैंड साइड है -1 की पावर 11, इसका क्या मतलब है कि -1 को आपने 11 टाइम्स लिखना है। जो एक्सपोनेंट होता है बेस को उतनी दफ़ा लिखा जाता है। तो -11 को हम 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, -11 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -11 और इसी तरह चलते चलते लास्ट में भी मल्टीप्लाई विद -11। अब जब भी पावर आपके पास ऑड नंबर हो तो माइनस का साइन चेंज नहीं होता, माइनस का साइन एज इट इज़ ही आता है। ये जहन में रख लें बात। अगर पावर इवन नंबर होती है तो माइनस का साइन खुद ब खुद गायब हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। और अगर पावर आपके पास ऑड नंबर होती है तो वो क्या होता है, माइनस का साइन आंसर में एज इट इज़ आता है। अब 11 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो। तो 11 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होगा, उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, साइन एज इट इज़ ही आएगा आंसर में। अब 1 को आप कितनी ही दफ़ा क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 1 ही आता है। तो 1 एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई क्योंकि आंसर है -1, तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज़ -3 की पावर 5 इक्वल्स टू -243। स्टार्ट करेंगे उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से। -3 की पावर 5 है जो कि -3 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और होल पावर 5 है, तो फुल वैल्यू -3 के साथ ही 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई विद -3 मल्टीप्लाई विद -3 एंड अगेन लास्ट मल्टीप्लाई विद -3। अब सबसे पहले तो साइन को देखते हैं कि वो प्लस होगा कि नहीं, क्योंकि पावर आपके पास ऑड नंबर है, 5 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243। यह आप मल्टीप्लाई करके बेशक चेक कर लें, 243 ही आंसर आएगा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ 3/7 की पावर 2 इक्वल्स टू 9/49। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 3/7 की होल पावर 2 मीन्स क्या है, 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 7 को भी 2 टाइम्स लिखना है। तो 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, हमने इस फुल वैल्यू को 2 टाइम्स लिख लिया जो एक्सपोनेंट है। मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। तो आंसर क्या आ गया, 9/49 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट इज़ -1/8 की पावर 3 इक्वल्स टू -1/5 12। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। -1/8 की होल पावर 3 है तो -1/8 को 3 टाइम्स आप लिखेंगे। -1/8 मल्टीप्लाई विद -1/8 मल्टीप्लाई विद -1/8। अब क्योंकि पावर क्या है आपके पास, इधर ऑड नंबर है, 3 इज़ एन ऑड नंबर, 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये माइनस का साइन तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। वैसे भी चेक कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके देख लें। 8 8 ज़ा 64 एंड 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो 512 ही आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। और न्यूमिनेटर में 1 को तो कितनी ही दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 1 ही आता है। तो -1/512 आपकी राइट हैंड साइड बन गई। अब देखें जी, नेक्स्ट पार्ट इज़ -2/3 की पावर 6 आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, -2/3 की पावर 6 इज इक्वल टू 64/729 की इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। -2/3 की पावर 6, -2/3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे खुद से। अब देखें इधर माइनस का साइन गायब होगा, प्लस में चेंज होगा कि नहीं। पावर आपके पास देखें 6 है, 6 इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल ऑन टेबल ऑफ 2, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो वो इवन नंबर्स होते हैं। आपको पता है इस डेफिनेशन का, फिर भी रिपीट कर दी। तो अब देखें ये 6 इवन नंबर है तो ये माइनस साइन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हमने आंसर में नहीं लिखा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लें न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। इसी तरीके से डिनोमिनेटर वैल्यू को 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा
27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 एंड 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 64/729, ये आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज़ 1/10 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 है, इसको 1 डिवाइडेड बाय 10 को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 को खुद से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। और 10 के कितने ज़ीरोज़ हैं जी? 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4। 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10,000 एंड 1000 मल्टीप्लाई विद 10 10,000। तो ये 10,000 आ गया। 1/10,000 आपके पास क्या बन गई? राइट हैंड साइड। हर क्वेश्चन में लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट पे एंड करना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ -4/3 की पावर 3 इक्वल्स टू -64/27। लेफ्ट हैंड साइड है -4/3 की पावर 3। अब हम -4/3 को 3 टाइम्स नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि पावर 3 थी, पावर ऑड नंबर था, इवन नंबर नहीं था, इसलिए माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। डिनोमिनेटर में 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये 64/27 आपके पास बन गई राइट हैंड साइड। अब आप देखते हैं पार्ट 9 जो कि लास्ट पार्ट है इसका। 2/5 की पावर 4 इक्वल्स टू 16/625। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 2/5 की पावर 4, 2/5 को 4 टाइम्स आप लोगों ने लिख लिया। 4 टाइम्स लिखने के बाद 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई विद 2/5 मल्टीप्लाई विद 2/5 मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ गया। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा। करके देख लें बेशक। 16/625 आपके पास क्या बन गई? राइट हैंड साइड बन गई। होप सो आपको ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। हर रेशनल नंबर को, क्वेश्चन में आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में सोल्यूशन उसका निकालना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 121, तो हम इसके लिए फैक्टर्स फाइंड करेंगे। रेशनल नंबर है ये, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। रेशनल नंबर क्या होता है? जो बाय फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में हो, यानी 2/3 4/6 इस तरह की वैल्यू। और एग्जैक्ट वैल्यू भी रेशनल नंबर होती है, जैसे जिसके नीचे कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता है। तो ये 121 एक रेशनल नंबर है, इसको आपने आंसर एक्सपोनेंट यानी पावर फॉर्म में निकालना है। तो फैक्टर्स फाइंड कर ले। 121 के 11 के टेबल पे डिवाइड होता है। 121 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11। 2 फैक्टर्स 11 के फाइंड हो गए। 11 मल्टीप्लाई 11 आपने लिख लिया और आंसर क्या लिखेंगे? 11 की पावर 2, क्योंकि 11 आपके पास 2 टाइम्स है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई। सेकंड पार्ट इज़ 81। 81 के फैक्टर्स फाइंड किया आपने, आपके सामने ये फाइंड किए हुए हैं। 3 आपके पास 4 टाइम्स है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4। ये आप लोग बेशक डिवाइड करके चेक कर लिया करें। 81 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 27 आएगा। फिर 27 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 9 आएगा। इसी तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड तो आप 5 6 क्लास में करते आ रहे हैं, और मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने ये मेथड अच्छे तरीके से ब्रीफली सीखा है। तो होप सो आपको ये इजीली हो गया होगा। तो आंसर क्या है? 3 की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट इज़ -625। माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लिख लें। 625 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 5 आपके पास 4 टाइम्स आ जाएगा, तो आप लोग पुट कर दें। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद 5। माइनस का साइन एज इट इज़ 5 की पावर 4 आ गई, क्योंकि 5 आपके पास क्या है? 4 टाइम्स है। माइनस का साइन आप लोग अंदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में आपके पास माइनस का साइन है, इसीलिए वो माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे। नेक्स्ट है जी 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसके लिए 1000 के फैक्टर्स फाइंड कर लें आप। 1000 के फैक्टर्स 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 5 है, तो 1 तो एज इट इज़ आ गया। 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 5 आपने पुट कर दिया। 2 भी 3 टाइम था तो 2 की पावर 3, 5 भी 3 टाइम्स है, 5 की पावर 3, 1 न्यूमरेटर में एज इट इज़। दोनों की पावर क्योंकि 3 है तो मैं एक ही दफ़ा लिख लेती हूँ एक्सपोनेंट को, पावर को 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 3, और नेक्स्ट स्टेप पे 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 1/10 होल पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 10 की पावर 3 ये तो इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने फुल लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। नेक्स्ट पार्ट इज़ 8/343। 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 3 टाइम्स 2, 343 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 3 टाइम्स 7, तो न्यूमरेटर में 2 3 टाइम्स लिख लिया, और डिनोमिनेटर में 7 3 टाइम्स लिख लिया। 2 की पावर 3 क्योंकि 2 3 टाइम्स है, 7 की पावर 3 डिनोमिनेटर में वो भी 3 टाइम्स है। ऑन दी होल क्योंकि पावर 3 दोनों की बन रही है, तो 2/7 होल पावर 3 एक दफ़ा लिख लिया एक्सपोनेंट। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, -1 डिवाइडेड बाई 32। -1 तो एज इट इज़ आ गया। 32 के फैक्टर्स फाइंड कर लें। 2 5 टाइम्स आ गया, तो आप पुट कर देंगे 5 टाइम्स 2। -1 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो 2 की पावर 5 आ गई। अब मैं होल करके लिख लेती हूँ। -1/2 की होल पावर 5
माइनस को मैंने अंदर लिख लिया है क्योंकि पावर आपके पास थी ऑड पावर होती है तो माइनस का साइन माइनस का ही रहता है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर ही लिख लिया है। अगर पावर इवन होती तो माइनस का साइन आपको बाहर लगाना पड़ता। 1 को तो कितनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 आता है, तो मैंने फुल लिख लिया -1/2 की होल पावर 5। होप सो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को समझ आ गया है तो कमेंट में अपनी सजेशंस भी दे दें, कोई देना चाह रहे हैं, और अगर समझ आ गई है, लाइक करना चाह रहे हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट है तो वो भी कर लें, लाइक कर दें। होप सो आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। कीप वॉचिंग।